जय रामकृष्ण। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी, भौतिकवाद और आध्यात्मिकता। तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या? ये दोनों जो पाथ है जीवन जीने के, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाने वाले पाथ हैं। एक पाथ वो जो हमको मुक्त कराएगा, भगवत प्राप्ति कराएगा और हम इस भवसागर से तर जाएंगे, और दूसरा है जो हमें बंधा रखेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करवाएगा। मतलब हम इस दुनिया में फिर से जन्म के ऊपर जन्म लेते आएंगे और आते रहेंगे, क्योंकि हम अमर आत्मा हैं। हमारे जन्म तो तय है जब तक हम कुछ प्रयास करके इस जन्म मरण के चक्र से बाहर ना निकले। तो फिर ये दोनों जो पाथ है, हम देखते हैं जो हम जिंदगी जी रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, वो भौतिकवाद के सिवा कुछ नहीं है, मटेरियलिज्म है टोटली। हम भगवान की भक्ति भी करती है तो कुछ पाने के लिए, हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें उससे चीज़ें चाहिए। ये है मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म में हम खुद को शरीर समझ के हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है उनकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए, सेंस प्लेजर्स पाने के लिए हम मटेरियल्स के पीछे पड़े रहते हैं, वस्तुओं के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें अच्छा देखने को मिले, अच्छा टेस्ट करने को मिले, अच्छा सूंघने को मिले, अच्छा सुनने को मिले, अच्छा देखने को मिले। यही हमारी एकमेव दौड़ रहती है कि हमें पैसा इसलिए कमाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स इकट्ठा करें और खुद को खुश रख सकें, सुख की प्राप्ति। जबकि सच्चाई ये है कि सुख मटेरियल्स में नहीं है, सुख हमें पुण्य कर्मों से मिलता है। अगर हमें सुख की प्राप्ति करनी है तो मटेरियल्स इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। आपके पास दुनिया भर की चीज़ें हैं खाने को, मगर आपके पास अगर भूख नहीं है, अगर आपके पास पाचन करने की शक्ति नहीं है, तो आप उन चीज़ों का करोगे क्या? आपके पास सब कुछ है, मगर आप अगर उन चीज़ों का इस्तेमाल करके 8 घंटे की नींद आपको नहीं आ रही है, तो इन चीज़ों का आप इकट्ठा करके करोगे क्या? तो सुख भाग्य से या पुण्य से मिलता है, मटेरियल्स इकट्ठा करने से नहीं मिलता। तो स्पिरिचुअलिटी ऑन द अदर हैंड यही बताती है कि तुम एक अमर आत्मा हो, तुम एक स्पिरिट हो, और तुमको ये जन्म मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए। और इसमें हम अपनी इच्छाओं को काबू करने में यकीन रखते हैं, क्योंकि इच्छाएं हमें बंधन में डालती है और उनकी तृप्ति के लिए हम सही गलत भी भूल जाते हैं, और कुछ भी करके हमको अपनी इच्छाएं या फिर हमको सुख चाहिए। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल इसके विपरीत कहती है। मटेरियलिज्म आपको कहता है गो गेट इट, जो चाहे करो, सच झूठ, अच्छा बुरा जो करना है करो, बिकम सक्सेसफुल, अर्न मोर so that you can acquire more and you can get all the materials which will give you a lot of happiness. Whereas spirituality says that materials पे तुम्हारी खुशी या सुख डिपेंडेंट नहीं है। तुमको वो जो आनंद है वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम सच्चित आनंद हो। तुम्हें अपने आनंद के लिए बाहर की मटेरियल्स की दुनिया नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे कर्मों की ज़रूरत है। तुम अगर सुख चाहते हो तो तुमको सही बीज या फिर सही कर्म बोने होंगे, जिससे तुम्हारे नसीब में सुख होगा, तो वो तुमको हर हाल में मिलेगा। इसीलिए हम देखते हैं एक झोपड़े में एक छोटा सा परिवार बड़ा खुश रहता है, क्योंकि उसके नसीब में पैसे भले ना हो मगर सुख है। वही एक अमीर आदमी के घर ना तो पति पत्नी में बनती है, ना बच्चे अच्छे हैं, अगर अच्छे भी है तो ना उनको बुद्धि है या फिर स्वास्थ्य नहीं है, और वो सिर्फ उन बच्चों को देख के तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल सभी है मगर सुख नहीं है। तो सुख की प्राप्ति के लिए हमको पहले अच्छे कर्म करने होंगे, जिन कर्मों के आधार पे हमको सुख की प्राप्ति होगी। तो ये भूल के आज की दुनिया में सही गलत जो भी है सब भूल के इंसान सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा है कि उन्हीं पैसों से उसकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। ये
बिना सोचे समझे कि वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, सभी चीज़ों को ताक पे रख के वो सिर्फ रैट रेस का हिस्सा बन रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल दूसरी तरफ जा रही है। स्पिरिचुअलिटी कहती है जितना ज़रूरी है उतना करो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए जितना ज़रूरी है उतना करो। हिंदुइज्म में 4 पाथ्स दिए गए हैं हर एक के लिए संन्यास लेना या फिर आश्रमों में जाके बैठना या हिमालय चले जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हिंदुइज्म ने एक सीधी बात बताई गई है, 4 स्टेजेस बताए गए हैं इंसान की लाइफ के, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहले जीवन के पहले हिस्से में हम धर्म के बारे में जानते हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शिक्षा लेते हैं, इस दुनिया की जानकारी लेते हैं और उसके बाद हम अर्थ प्राप्त करते हैं, मतलब वी बिकम एलिजिबल टू अर्न। मतलब कॉलेज लाइफ ख़त्म करके जब हम अपनी जो भी प्रोफेशन है उसमें जाते हैं, उसमें हम पैसा कमाने लग जाते हैं और उस पैसे से तीसरी स्टेज काम, मतलब अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। इसी दरमियान हम शादी, बच्चे, जो भी चीज़ें एक्वायर करनी है जैसे बैंक बैलेंस या फिर घर मकान जो भी है, गाड़ी बंगला, उसकी सबकी पूर्ति करते हैं। तो ये हो गया तीसरा, धर्म, अर्थ, काम। तो अप टू अ पर्टिकुलर एज ये 3rd स्टेज चलती है। जब गवर्नमेंट हमको रिटायर करती है उस वही वक्त है जब हमको मोक्ष की तरफ मुड़ जाना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मगर आजकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेडिकल साइंस में इतनी इम्प्रूवमेंट्स हो गई है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। 60 की उम्र में भी, रिटायरमेंट के बाद भी इंसान की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही है। वो अभी भी खुद को जवान ही समझता है और क्योंकि उसके पास बहुत उम्र भी बाकी है, वो अभी भी इच्छाओं में ही रमता है, ये भूल के कि ये वक्त मोक्ष की प्राप्ति का है। तो इंसान को जवान ज़रूर रहना चाहिए मगर उसके गोल्स एट अ पर्टिकुलर एज बदलने चाहिए। इस उम्र में आखिरी पड़ाव पे इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। अपने सही अपना जो नेचर है उसको जान लेना चाहिए, जो कि वो एक आत्मा है और इस दुनिया से मुक्त होने के लिए बार बार यहाँ पे लौट के ना आना हो और एक चिरंतर सुख की प्राप्ति करनी हो, मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, तो उसको स्पिरिचुअलिटी अपना लेनी चाहिए, जो कि नहीं होता मगर अपना लेनी चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी में हम एक एक करके अपनी इच्छाएं त्यागेंगे। हमको जब हायर गोल्स मिल जाएंगे तो अपनी आप हमारी इच्छाएं कम होने लगेंगी। जिस चीज़ों में हमको पहले आनंद आता था उनमें अभी आनंद नहीं आएगा। ये एक इवॉल्व होने की बात है और हमारा ध्येय बदल जाएगा। तो पुराने ज़माने में भी राजा लोग एक उम्र के बाद वानप्रस्थ आश्रम ले लेते थे। वानप्रस्थ आश्रम मतलब वन में चले जाते थे और वहाँ पे अपनी बीती हुई ज़िंदगी बड़ी सिंप्लिसिटी से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल के बिताते थे और अपना कामकाज और अपनी जो व्यवसाय था उसको अपने बच्चों के हाथ में सौंप देते थे। तो ये हम भूल रहे हैं, हम 4 आश्रम बिल्कुल भूल गए हैं। वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास आश्रम, ये सभी हम भूल गए हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें जो आखिर का है मोक्ष, वो बिल्कुल भूल चुके हैं। और हमारी लगाव हमारा सिर्फ अपनी बॉडी से, कैसे हम ज़्यादा जिए और कैसे सुख प्राप्त करें, इसी पे हमारा अभी आके हमारी पूरे जीवन का ध्येय अटक गया है। इस वजह से मटेरियलिज्म ना सिर्फ यंगस्टर्स में या फिर यूथ में बल्कि उम्र दराज लोगों के मन में भी स्पिरिचुअलिटी की भावना नहीं है, सिर्फ मटेरियलिज्म की भावना है, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम बेशक जितना चाहे मटेरियल्स इकट्ठा कर ले, सुख सुविधा के अगर हम देखें तो पुराने ज़माने से आज हर सुख की वस्तु हर एक के पास मौजूद है। मगर जब कम वस्तुएं अवेलेबल थी, जब ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी कम थे, जब हम इतना ट्रैवल नहीं करते थे, एक ही जगह पे रहते थे, तब सुकून, शांति, प्रेम और आनंद हर एक की ज़िंदगी में भरपूर था। जबकि अब
मटेरियल्स इतने बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्ट के हर साधन अवेलेबल है हमारे पास, सुख प्राप्ति की हर सुविधा हमारे पास है। एक फ़ोन के कॉल पे हमारे सामने सब कुछ हाजिर हो जाता है, एक सुख के सिवा। अभी ज़ोमैटो पे सुख अवेलेबल नहीं है, अमेज़ॉन अभी सुख डिलीवर नहीं करता, मटेरियल्स डिलीवर करता है, मगर उससे आपको सुख मिलेगा या दुख ये हमको पता नहीं है। तो इसीलिए एट अ एज स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ना बेकायद मतलब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वरना ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसान को डिवाइन बनना तो दूर, इंसान को एनिमलिस्टिक ही बना रहा है ये। तो वी आर बेसिकली स्पिरिट्स हु आर हैविंग अ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, मगर अब हम ऐसे हो गए हैं कि वी आर वर्ल्डली क्रीचर्स एंड वंस इन अ वाइल वी हैव अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो कभी एक आध बार हम आश्रम चले जाते हैं या फिर कहीं हिल स्टेशन पे चले जाते हैं तो हमको अपने स्पिरिट होने का एहसास होता है या फिर वो सुकून महसूस होता है। बाकी सभी वक्त तो हम अपने आप को एनिमल्स या दिस वर्ल्डली क्रीचर्स समझते हैं, जिसका स्पिरिट या आत्मा से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म ये दोनों अलग अलग रास्ते पे चलने वाली चीज़ें हैं और दोनों इंसान को दो अलग डेस्टिनेशंस पे ले जाएंगी। तो अभी हमको ये तय करना है कि हमको इनमें से क्या चाहिए। पूरा डिप्लीट होके अगले जन्म, इस जन्म में जो भी हमारी कमाई है पुण्य या पाप की, उसके नतीजों पे हमको अगला जन्म बुरा या अच्छा मिलेगा, या फिर भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चल के हम चिरंतर सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। ये अपने हाथ में है, ये हम तय करेंगे कि हमको क्या चाहिए। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय राम कृष्ण।